आज हमारे एक किसान को जो गोली मारकर शहीद किया गया और सिर में गोली लगी है। अस्पताल में आके जब उनको चेक कराया तो वो मृतक पाया गया। हरियाणा पुलिस का मुलाजिम और पता नहीं कितने आदमी उसके साथ होंगे, लेकिन एक आदमी तो हमने पकड़ लिया 14 तारीख को। वो हमारे तरफ आके, किसानों की तरफ आके और सिविल वर्दी में था, तो वो हरियाणा पुलिस के ऊपर उसने पत्थर मारे। जो हमारी मांगे थी वो पूरे देश के लोगों की मांग थी जो हम लेके चले थे, लेकिन हमारे को बदनाम किया गया कि ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं। बलदेव सिंह सिरसा जो कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक जो हमारा फोरम है, उसमें जैसे कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, मैं हूं और हमारे साथ अन्य साथी हैं। तो उस फोरम से मैं क्या हुआ था सर? देखिए, आपको पता है आज ही नहीं हुआ, ये 13 फरवरी से लेकर लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको सबूत पेश करता हूं। जैसे आज हमारे जो एक किसान को जो गोली मारकर शहीद किया गया और सिर में गोली लगी है। एक और आदमी है, उसके भी सीधी सिर में गोलियां मारी हैं इन्होंने और यहाँ से गोली लग के दूसरी तरफ निकल गई है। और इसकी मौत जो है करीब 2 बजे के करीब हुई है। शायद 2 बजे से पहले भी हो, लेकिन घड़ी तक हमारे को देखने का समय नहीं मिला अभी, लेकिन 2 बजे से पहले इसकी मौत जो हो चुकी है। और पुलिस हमारे ऊपर सीधी गोली मारी है और 13 और गोलियां ये क्यों चलाई, क्यों मारी हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उनके मंसूबे जो वो बताने बड़े जरूरी हैं। क्या है कि जब 13 फरवरी को हम आए, नहीं, मैं खनौरी बॉर्डर पे था, तो खनौरी बॉर्डर पे हम आए तो हमारे को आगे दिल्ली नहीं जाने दिया, हमें आगे हरियाणा पुलिस ने रोक दिया, हम वहाँ पे रुक गए। और उस दिन ही पहले ही उनका जो प्लान किया हुआ था उसके हिसाब से हरियाणा पुलिस का मुलाजिम और पता नहीं कितने आदमी उसके साथ होंगे, लेकिन एक आदमी तो हमने पकड़ लिया 14 तारीख को। वो हमारे तरफ आके, किसानों की तरफ आके और सिविल वर्दी में था, तो वो हरियाणा पुलिस के ऊपर उसने पत्थर मारे। आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से हरियाणा पुलिस की तरफ? जी, हमारी तरफ से हरियाणा पुलिस के ऊपर उसने पत्थर मारे। उसका पत्थर मारने का मतलब था कि पुलिस वो कार्रवाई कार्रवाई, ये सारा प्री प्लान था। और जब हमने मतलब के उस पर पूरी निगाह रखी, बाज निगाह रखी कि ये आदमी जो पत्थर जिसने शुरू किया, ये आदमी कौन है। वही आदमी 14 तारीख को भी मतलब के जो है हरियाणा पुलिस ऊपर पत्थर मारा था हमारी तरफ आकर सिविल वर्दी। और मैंने उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ के ट्राली में लेके गया, ट्राली में ले जाके तो उससे पूछताछ की, भाई तू कौन है। तो पहले इधर उधर की बातें करने लगा, फिर उसने साफ बता दिया कि मैं मुलाजिम हूँ। भी पत्थर क्यों फेंक रहा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसको पकड़ के तो पंजाब पुलिस सतराना थाने के SHO को हैंड ओवर कर दिया और लिखती शिकायत करी कि ये आदमी हमारे मतलब के तरफ आकर हरियाणा पुलिस पर पत्थर मारा, ताकि हरियाणा पुलिस ये बहाना बनाए कि किसान लोग जो ये पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, तब पुलिस को जो है कार्रवाई करनी पड़ी। आज क्या हुआ? आज जो हुआ, आज भी इस तरह है कि जो हरियाणा पुलिस थी, उस पुलिस ने हमारे ऊपर अथरू गैस गोले जो थे वो फेंके। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पंजाब एरिया में जिस लड़के की गोली लगकर मौत हुई है और एक सिमरन है लड़का, उस लड़के की अज दी मौत हुई है, उसका नाम की शुभकर्मन, जिसकी शुभकर्मन की जो मौत हुई है वो भी, और जो ये दूसरा लड़का सिमरन उसके भी सिर में लगी है। ये पीछे थे
लेकिन इसके जो सिर में गोली लगी है और दूसरी तरफ निकल गया। इसको वहाँ से हम लेके, तो मैं वहाँ से फिर इनको लेके 5-6 आदमी और थे, इनको सभी को लेके आ गया। और ये जो गोलियां हैं ये पंजाब एरिया के अंदर लगी। तो आप अस्पताल लेकर आए, अस्पताल पे क्या हुआ? अस्पताल में आके जब उनको चेक कराया तो वो मृतक पाया गया। दूसरे आदमियों को जो है पहले पातड़ा में लेके गया मैं, तो पातड़ा वालों ने यहाँ पर रेफर कर दिया, फिर उनको यहाँ आके एडमिट करवा दिया। दूसरी तरफ से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं जो, वो भी इसी हॉस्पिटल में जो शंभू बॉर्डर पे थे, वो भी यहाँ पर आ गए और उनको भी यहाँ पर एडमिट करवा। और आपके आंख पे कैसे चोट लगी? मेरे आंख पे तो कई दिन पहले की जो अथरू कैसे के जो गोले फेंकते हैं उसके कारण ये आंखों में मेरे जलन और मतलब के आ रही थी, और ये आंख है जो इसमें जख्म हो गए हैं। तो निगाह का तो पता नहीं बचती है कि नहीं, लेकिन उसके इसी के कारण जो अथरू गैस गिरी गई है हमारे ऊपर, उसके कारण ही मेरी आंख को नुकसान हुआ। क्या डॉक्टर ने बताया कि जिनकी मौत हुई है वो गोली लगने से हुई है? बेटा, डॉक्टर की तो रिपोर्ट पोस्टमार्टम बाद आएगी, तो हम कोई बच्चे नहीं हैं। जो गोली इधर लगी है दूसरी तरफ निकल गई है। क्योंकि हरियाणा पुलिस कह रही है कि गोली नहीं चलाई गई है और गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, हरियाणा पुलिस साफ तौर पे कह रही है। वो हमारे को ये बता दे कि जो हमारा आदमी मरा, क्या हमने मारा है? हमारा 21 साल का बच्चा, 3 बहनों का एक भाई, जिसकी माँ भी नहीं है, उसकी दादी और मतलब के उसका पिता है, तो क्या उस बच्चे को किसने मारा? ऊपर से कोई मार गया? कोई जानवर ने किसी ने गोली चला दी? हम तो उस बच्चे को जब गोली लगी है तो वहां से लेकर मतलब के एम्बुलेंस में डालकर मैं लेके आया हूँ। साथ थे। तो ये कह रहे हैं कि गोली हमने नहीं चलाई। ये बता दें कि जो गोलियां हैं जो हमारी बच्चों की आंखों में लगी है, अब मेरे को सभी के नाम याद नहीं है, पुष्पिंदरजीत सिंह है जो खनौरी का रहने वाला, उसकी आंख में गोली लगी है। एक आदमी जिसके यहाँ लगी है, टांग में गोली लगी है। एक और आदमी है तो उसके भी आंख में लगी है। ये गोलियां लगी हैं। और जो कितने बच्चे हैं हमारे जिनके शरीर छन्नी छन्नी हैं, जो 12 बोर की गोलियां लगी हैं, दाने निकले हैं जो डॉक्टरों ने शरीर में से निकाले और एडमिट है। और गोलियां उनके शरीर में से जो 12 बोर का छोटा कारतूस होता है, उस कारतूस की गोलियां जो छरे निकले हैं, तो वो कहाँ से आए? हुआ था कि पुलिस गोली चलाने लगी, ऐसा क्या हुआ था? हाँ जी, ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस गोली चलाने लगी? क्या सीधे फायर किया गया आप लोगों पे, या आप लोगों की तरफ से, जैसा आप कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के कुछ घुस के पत्थर मार रहे थे, इस तरह का कुछ हुआ? देखो, उनका मनसूबा तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जो मनसूबा उनका था कि वो हरियाणा पुलिस के आदमी, एक आदमी तो हमने पकड़ के सुतराना थाने में पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? और आदमी मैंने खुद ने पकड़ा है, पंजाब एरिया से पकड़ा है, सिविल वर्दी में पकड़ा है, वो पुलिस मुलाजिम है। और उसको आज मैंने यहाँ पर सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह भी आए थे, उनसे भी ये बात करी कि भाई जो ये पंजाब हरियाणा पुलिस के आदमी हमारी तरफ आकर ये ऐसे कर रहे हैं और हमारी गाड़ियों के तोड़ गए, गाड़ियाँ तोड़ गए, हमारी ट्रालियाँ तोड़ गए हैं, हमारे हरियाणा के पुलिस वाले मुलाजिम हमारे जो पंजाब इलाके में ट्रालियाँ खड़ी हैं उसमें से बंदे हमारे आदमी, किसान आदमी, जो बुजुर्ग आदमी हैं, नौजवान हैं, उनको ले गए। एक आखिरी सवाल करूंगा सर आपसे, टीवी पर यह दिखाया जा रहा है, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। टीवी पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि किसानों की तरफ से हुड़दंग किया गया था और उपद्रव मचाया गया था, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। आप वहां मौजूद थे, आप बताइए लाइव हाल। देखिए, ये इस बात का मैं उनसे सवाल करता हूं, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी पुलिस का आदमी सिविल वर्दी में हमारे ऊपर आके हमारी तरफ आके हरियाणा पुलिस के ऊपर पत्थर लगा रहा है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और इसके मंसूबे क्या हैं? ये 2 मिनट की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सर कुछ समझा रहे हैं, समझाइए। देखिए, 2 मिनट की बात है, ये बहुत जरूरी है। असल मंसूबे जो मोदी सरकार के क्या है? जब हम 26 नवंबर 2020 को आए थे, उस वक्त इन्होंने हमारे को खालिस्तानी
मतलब कि बहुत कुछ माओवादी, पाकिस्तानी, क्या क्या नाम इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। क्या हुआ कि जो ये मोर्चा था, जो आंदोलन था, जो मांग पत्र, जो हमारी मांगे थी, वो पूरे देश के लोगों की मांग थी जो हम लेके चले थे। लेकिन हमारे को बदनाम किया गया कि ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये लोग माओवादी हैं, ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये इल्ज़ाम हमारे पर क्यों लगाए गए? इसका कारण ये है कि मैं आपको 1982 में ले जाता हूँ। 4 अगस्त 1982 को आनंदपुर प्रस्ताव को आधार मानकर, धर्मयुद्ध नाम रखकर श्रोमणी अकाली दल ने जो मोर्चा लगाया था अमृतसर में, वो उस मोर्चे वो उसमें क्या मांग थी? आनंदपुर प्रस्ताव क्या था कि आनंदपुर की धरती पर बैठ के लिखा गया और उसका नाम रख दिया आनंदपुर। उसमें लिखा क्या था? उस प्रस्ताव में लिखा था कि केंद्र सरकार अपने पास 4-5 महकमे रखकर बाकी सभी अधिकार प्रदेशों को दिया जाए, जिसको फेडरल ढांचा कह दो या पूर्ण अधिकार कह दो, मतलब कि वो था। उसमें था कि रेलवे, करेंसी, आर्मी ते विदेश नीति है जो ये अपने पास रखे, बाकी सारे अधिकार प्रदेशों को दे। जो आज कर्नाटका, आंध्रा, केरला के जो राजनीतिक लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो जनतन मंत्र पे आके धरने लगा रहे हैं कि हमारे को उनका डिमांड ये था कि टैक्स का शेयर जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उनकी डिमांड डिफरेंट थी। लेकिन बात समझने वाली है, वो जो मांग थी आनंदपुर प्रस्ताव में पूरे देश के लोग उस प्रदेशों की थी, लेकिन हमारे को बदनाम करके हमारे अकाल तख्त पर आर्मी ने हमला करवा। आप सर डीरेल कर रहे हैं कन्वर्सेशन को। आपकी मांग एमएसपी है या फिर वो आनंदपुर प्रस्ताव है? बेटा मेरी बात सुन लो, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं उस बात को इस बात के क्यों जोड़ना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वो आनंदपुर प्रस्ताव था, उस आनंदपुर प्रस्ताव में पूरे देश के लोगों की मांग, प्रदेशों की मांग थी, लेकिन हमारे को बदनाम करके हमारे ऊपर आर्मी से हमला कराया गया और उसके बाद नवंबर 84 में हमारे को मतलब के निशाना बनाया गया। उसी तर्ज पे चलते हुए मोदी ने, उसके बाद जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन के समय 1985 में कांग्रेस को इतना बहुमत मिला कि उस आज़ादी के बाद भी इतना बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था जो हमारे को टारगेट करके। तो 1985 में कांग्रेस को जितना बहुमत मिला, मोदी ने सोचा कि मैं भी क्यों ना पंजाब को टारगेट करके, तो ये जो मतलब कि 2024 में आने वाले इलेक्शन है उनमें पूर्ण मतलब कि जो है दोबारा फिर मैं बहुमत ले लूं। इस तर्ज पर चलते हुए उसी काम, जैसे वो पूरे प्रदेशों का मामला था, इस वक्त भी जो हमने मांग रखी थी किसानों ने, वो पूरे देश के लोगों की थी। एक मिनट, जो मैं समझा वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तब मांग थी वो सारे राज्यों की थी, लेकिन उसे सिर्फ पंजाब का बता के पंजाब के लोगों को टारगेट किया गया। उसी तरह इस समय जो आपकी मांग है ये पूरे देश की किसानों की है, लेकिन इसे आपकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ के सिर्फ आपका मामला बता के आपको टारगेट किया जा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। 2024 के इलेक्शन है जो वे मोदी जीतना चाहता है और टारगेट हमारे को किया जाता है। ये पूरे आप दिल्ली के बॉर्डर खुल जाए तो फिर देखो, बिहार से, उड़ीसा से, आंध्रा से, कर्नाटक से, केरला से, पूरे देश के जो प्रदेश हैं वहाँ के कितने किसान हैं जो यहाँ पर आएंगे। सर एक आखिरी सवाल, इतनी सारे संघर्ष के बाद लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे किसान घायल हो रहे हैं, डेथ भी रिपोर्ट हो रही है, अब आगे की राह क्या है, ये आखिरी सवाल है। आगे हम बैठेंगे क्योंकि हमारे जो मुख्य नेता हैं जगजीत सिंह जी डेलेवाल, वो भी एडमिट है और हम 2 फोरम में हैं और हमारे 2 जगह पर धरने चल रहे हैं, एक शंभू बॉर्डर पे है, दूसरा खनौरी बॉर्डर पे है। अब हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर सारे बातचीत करके फिर अगली रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन हमारा संघर्ष ये हम बता दें कि शांतमय रहेगा। तो ये संघर्ष शांतिमय रहेगा। और ये घायल हुए थे आज खनौरी बॉर्डर पर और इन्होंने घायल युवकों को हॉस्पिटल तक ये लेकर आए थे और इनके सामने एक युवक को मृत घोषित किया गया, बाकी का इलाज चल रहा है। बाकी जो लोग शंभू बॉर्डर पे घायल हुए हैं उनका भी यही इलाज चल रहा है और लगातार किसान आंदोलन में किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष
जारी है। जैसा कि हमने आपको भी तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है, वैसे ही आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पॉलिटिक्स। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, पटियाला, पंजाब।